नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, उनको जाकर देख लीजिएगा। जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको वीडियो देखने का पर्पस पता है ना, हम केवल सोल्यूशन कराते हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है, आपको समझना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोगों का टाइम बचेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब देखो सिंपल सवाल है बिल्कुल। ए कर रहा था कितने दिन में भाई? 25 दिन में। बी कर रहा था कितने दिन में? 40 दिन में कर रहा था। यानी कि अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। तो यहाँ पर 200 ले लो। ये 8 हो गया, यहाँ से करेंगे ये 5 हो गया। ठीक है, अब वे 8 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि 8 5 13 हो गया। 13 गुणे 8 करेंगे, 13 अट्ठे 104 उन्होंने काम कर लिया है। यानी कि 200 से 100 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 से 4 और हटा देंगे, यानी कि 96 काम कौन सा है? ये रिमेनिंग वर्क है। सी अकेला शेष कार्य 24 दिन में कर देता है। सी की इफिशियंसी तो है पता नहीं है, लेकिन 24 दिन में काम कर रहा है। काम कौन सा था? 96 था, यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। अब कह रहा था ए और सी मिलकर समान कार्य का 60% भाग। देखो ए की इफिशियंसी 8 है और सी की 4 है, यानी कि टोटल 12 हो गई। 200 काम करना था, लेकिन कह दिया 200 का 60%। 60% करेंगे यानी कि 6/10 कर देंगे। 0 से 0 चला गया, 6 दूनी 12, यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो, ये भी बहुत सिंपल सवाल है। 12 आदमी एक पेंटिंग को 8 दिनों में कर रहे हैं, तो देखो 12 आदमी 8 दिनों में कर रहे हैं। यही काम, सेम काम 16 महिलाएं कितने दिनों में कर रही थी? 12 दिनों में कर रही थी। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर कुछ और लिख लो, यानी कि पुरुष कर लो। तो यानी कि P/M कितना हो गया? 2/1 हो गया। एफिशिएंसी निकल के आ गई। यानी कि अगर टोटल वर्क निकालते तो 12 आदमी 8 दिन में कर रहे थे। 12 आदमी थे, एफिशिएंसी 2 थी 8 दिन में, यानी कि 12 दूनी 24, 24 अट्ठे 192। ये हो गया टोटल वर्क, हो गया यहाँ से, बिल्कुल हो गया। अब यहां से देखो क्या कह रहा था। 8 आदमियों ने घर को रंगना शुरू किया पेंटिंग के 6 दिनों के बाद, यानी कि 8 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। लेकिन आदमियों की इफिशियंसी 2 थी, यानी कि 8 दूनी 16 हो गया, 16 छक्का 96। उन्होंने 96 काम फिनिश कर दिया। 96 काम जब हो गया है 92 से, तो बचा कितना है? 96 काम बचा, यानी कि 96 काम बचा हुआ। अब कह रहा है 2 पुरुष को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि टोटल पुरुष कितने थे? 8 थे। 8 में से बचे कितने? 6 पुरुष बचे हैं, और महिलाएं आ गई कितनी? 4 महिलाएं आ गई। अब इनकी इफिशियंसी रख दो, 6 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1, यानी कि यहाँ से 6 दूनी 12, 12 4 16 इफिशियंसी से हमें 96 काम करना है। तो एक दिन में 16 काम हो रहा था, तो 96 काम कितने दिन में होगा? 6 दिन में होगा। आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो, ए बी से 30% अधिक कुशल है, यानी कि ए बी से, अगर ये 10 है तो ये 13 है। ये क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई। अगर इनका टाइम निकालेंगे तो इफिशियंसी का अपोजिट होगा, यानी कि 10 और 13 होगा। 13 की वैल्यू दी गई है 13, तो 10 की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, यानी कि इसका मतलब इसमें बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल करते हैं। अब देखो यहां से, यदि सर्विस की दक्षता वरुण की तुलना में 40% अधिक है। 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी कि अगर इसकी 5 है तो इसकी 7 है। ये क्या है? इफिशियंसी है। अगर इनका टाइम निकालें तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5 इसका हो जाएगा, 7 इसका। इसकी वैल्यू दी गई थी कितनी? 28, जो 4 गुना हो रहा था, इसका भी 4 गुना कर दो तो 20 दे। आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहां से देखो, ए कर रहा था 6 घंटे प्रतिदिन 12 दिनों में एक कार्य। वही काम बी कर रहा था 8 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन करके, यानी कि यहां से 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि A/B कितनी इफिशियंसी आ गई? 7/9। तो कह रहा था बी एक साथ काम करते हुए दिन में 9 घंटे काम करने में कितना समय लेंगे। तो पहले तो टोटल काम पता होना चाहिए था, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, इफिशियंसी 7 हो गई गुणे 12। ए वाले से हमने निकाले, ये टोटल काम आ गया। अब भी एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि 9 7 16 कर रहे हैं। 9 7 16, 16 गुणे 9 कितने दिन में करेंगे? x दिन में ये काम बिल्कुल कर देंगे, यानी कि बराबर 16 गुणे 9 गुणे x कर दो, बस इतना करना था। तो देखो 12 छंग 72 हो जाएगा, तो 9 अट्ठे कितना हो गया? 72 हो गया। यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 7/2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, इसमें कुछ ज्यादा कठिन सवाल नहीं, जैसे 4 पुरुष 5 महिलाएं
8 दिन में कितना काम कर रहे थे, और हमेशा पैसा कहाँ काम नीचे रहता है, उसी काम को तो पैसा मिलता है, यानी कि 8800 रुपये नीचे लिख दो। इसी तरीके से इधर 7 पुरुष और 5 दिन में ये काम कर रहे थे, और पैसा कहाँ आ जाएगा भैया, नीचे आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखा करो ये चीज, ठीक है। 8 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में इतने रुपए कमा पाएंगे। तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेते हैं, तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो ये 11 एकम 11 कर दो, यहाँ से करेंगे 11 नहीं में 99, लेकिन जाएगा नहीं तो करने की जरूरत भी नहीं, यानी 110 यहाँ रहने दो, इससे काट दो इसको, 5 दूनी 10 हो गया। फिर बचा कितना, 0 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20, 5 एकम 5 हो गया, यानी कि इधर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 4 चौको 16, 164 पी प्लस का 5 एकम 5, 5 चौको 20, 205 एम हो गया, बराबर 22 सत्ते 154 हो गया पी प्लस का 220 एम हो गया। तो यहाँ से देखो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो 10 पी दे देगा, ये वाला टर्म इधर पहुंच जाएगा तो कितना दे देगा भैया, 15 दे देगा, यानी कि पी अपॉन एम, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, ये एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी आ गई तो टोटल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी जगह बना लें, बिल्कुल भैया बनाने के लिए आप मना तो नहीं कर दोगे, लेकिन मैं बना लेता हूं। अब यहां से देखो क्या करना है, तुम्हें कंपेयर करना है, बस कंपेयर करके उसको आंसर आ जाएगा, और भैया बस इतने ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई नहीं, जो भी समस्याएं हैं वो सब कट जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से अब क्या कह रहा था, 8 पुरुष की इफिशियंसी 3 प्लस 12 महिलाएं इफिशियंसी 2, कितने दिनों में कितने रुपए कमाने हैं, 21,600 रुपया। बस अब पी की जगह यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दो भैया। पी की जगह हम क्या रख सकते थे, 3 रख सकते थे, यहाँ पर एम की जगह 2 रख सकते थे। समझ गए बात को, बस इतना ही सॉल्व करना है, यानी कि 2 0 ये यहाँ से चले गए। फिर करेंगे तो देखो 11 से तो जाएगा नहीं, लेकिन 8 से जा सकता है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, ये इससे कट गया यहाँ पर। अब यहाँ से देखो 4 तियां 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 12 और 10 कितना हो गया, 22, 11 दूनी 22, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से 2 गुणे 216 बराबर 8 तियां 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 48x हो गया। यहाँ से करेंगे 24 दूनी 48, 24 ने में 216 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब देखो यहाँ से आसान सवाल है, ए कर रहा था 20 दिन में, बी कर रहा है 14 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 140 हो गया, इसकी इफिशियंसी 7 हो गई, इसकी इफिशियंसी 10 हो गई। 7 दिन के लिए काम किया तो कह रहा था शेष कार्य का अंश होगा। तो देखो 10 7 17 हो गया, 17 सत्ते 119 उसने काम कर दिया, किसमें से, 140 से। अगर 120 किया होता तो 20 बचता, लेकिन एक ज्यादा बचेगा, यानी 21 काम बचा हुआ टोटल 140 से, यानी कि अंश कितना होगा, 7 ने 21, 7 दूनी 14, 3/20। ठीक है, कहां पर दिया है भैया, ये। अगला सवाल करते हैं। अब देखो ए था, बी और सी, 10 15 30, एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, 10 तियां 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30 हो गया। यहाँ से देखो बी और सी दोनों प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। तो देखो पहले कौन कर रहा होगा काम, ए कर रहा है प्रत्येक तीसरे दिन, फिर दूसरे दिन ए भी गया होगा, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे काम चला होगा। यानी कि यहाँ पर 3 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 3 2 5 1 6 आया होगा, इस तरीके से काम चला होगा। यानी कि 3 और 3 6 और 6 6 12 हो गया। तो 12 से अगर भाग करेंगे 30 को तो 12 दूनी 24, कितनी बार तो जाएगा, 12 दूनी 24 किया, लेकिन ये काम कितने दिन का था, 3 दिन का, तो गुणा 3 करेंगे, यानी कि 6 दिन काम हो चुका है। बचा कितना काम है, 24 तक चला गया था, 6 काम बचा हुआ। अब इसका नंबर आएगा, यानी कि एक दिन ये बढ़ा देगा, 3 यहाँ से करके चला गया, फिर कितना बचा काम, 3 बचा, फिर ये वाला आएगा, ये भी कर देगा, काम पूरा समाप्त हो गया, प्लस का 1 इधर कर दो, यानी कि टोटल 8 दिन लगे। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो ये तो फेवरेट सवाल आ गया, तो 30 गुणे 20 कर दो और 30 और 20 का डिफरेंस 10 कर दो, यानी कि आंसर क्या आ गया, 30 दूनी 60 दिन आ गया। अब भैया ये सवाल बिल्कुल आसान होते हैं, इनको वन लाइनर के तरीके से किया करो। 30 हो गया, एलसीएम ले लिया, हम कुछ काटते नहीं, हम डायरेक्ट एलसीएम पूरा पूरा लेते हैं, यानी कि ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, यानी कि ए की इफिशियंसी अगर 20 है तो बी की इफिशियंसी 10 हो गई। 20 से हमें काम करवाना था, 20 से हमें काम करवाना था, 10 से हमने भाग कर दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं।
अब ये सवाल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया ना, इसको जरूर पढ़ लेना, अगर कोई सवाल नहीं पढ़ रहे हो तो इसको जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ से देखो, इसका सीधा कहने का मतलब है P 2 दिन काम कर रहा है, Q भी 2 दिन काम कर रहा है, R भी 2 दिन कर रहा है, S केवल रविवार को कर रहा है। तो देखो सबकी इफिशियंसी दी गई थी, रविवार को 1 दिन कर रहा था, यानी कि इसने काम कितना किया होगा, 4 काम किया। ये किसका है, S का है। इसी तरीके से R कितने दिन कर रहा था, 2 दिन कर रहा था, यानी कि इसने काम कितना किया, 6 किया, किसने, R ने। इसी तरीके से 2 दिन काम इसने किया है, तो 2 दिन 2 गुणे 2 कर दो, कितना किया इसने, 4 किया। ये कौन है, Q है। फिर इसी तरीके से इनका ले लो, इन्होंने भी 2 दिन काम किया है, तो कितना काम कर दिया इन्होंने, 2 काम कर दिया। ये किसका है, P। ठीक है। अब यहां से देखो पूरे 2 2 4 2 6 7 दिन हो गए। ठीक है, 6 4 10 4 14 14 2 16 16 काम हो गया पूरे 7 दिन में। समझ रहे बात को, यानी कि यहाँ पर हो कितने दिन रहा है, 15 दिन काम हो रहा है, यानी कि 7 7 14, यानी कि 1 सप्ते में 16 काम हो रहा था, 2 सप्ते में कितना काम हुआ होगा, 32 काम हो चुका। अब देखो यहाँ पर एक सर्किल पूरा घूम चुका है। अब किसका नंबर आएगा, फिर से सोमवार का नंबर आएगा जब सर्किल घूम चुका। सोमवार को काम कौन कर रहा था, P भाई साहब कर रहे थे। P की इफिशियंसी कितनी थी, 1 थी, एक ही दिन तो बचा हुआ था भाई, 16 दूनी 32, यानी कि 7 दिन कर चुके थे। 7 + 7 + 1 करेंगे, 15 दिन हमको काम करवाना है, 14 दिन का काम निकाल लिया, 1 दिन आया। अब सोमवार का नंबर P आ जाएगा, P 1 काम करेगा, टोटल कितना हो गया, 33 काम हो गया। अब किसको करवाना, R को करवाना। R की इफिशियंसी 3 है, यानी कि कितने दिन लेगा, 11 दिन लेगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो सिंपल सवाल एकदम, 24 पुरुष 12 घंटे 15 दिनों में कर सकते हैं और 1 काम कर रहे हैं। तो कह रहा था प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 36 व्यक्ति कितने दिनों में 2 गुना करने में सक्षम हो गए। ठीक है, 2 गुना कार्य करवा रहा है भाई। ठीक है, 12 × 36 हो गया, 3 8 24 हो गया, 15 दूनी 30 करेंगे, या तो 2 पंजे 10 कर लो, 5 × 15 कर लो, 8 × 24 आंसर। अगला सवाल करते हैं। ये भी देखो आसान सवाल है। ए कोई काम कर रहा था 16 दिन में, लेकिन उसे एक सहायक मिल गया कोई साथ में काम करने वाला, 12 दिन में काम खत्म हो गया। इनका देखो टोटल अगर हम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, टोटल काम कितना आ जाएगा, 48। इफिशियंसी 16 × 3 48, 12 चौक 48। इसकी 3 है तो इसकी 1 रही होगी। समझ गए बात को कि नहीं समझे, बिल्कुल। तो 3 1 4 4 बराबर अगर हम 4800 रख देते हैं तो यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1200 रुपया आ जाएगा। यानी कि सहायक को कितने रुपए मिल रहे हैं, 1200 रुपए। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो इस सवाल के लिए एक बेहतरीन सा फार्मूला बताया था आपको। ए अगर कोई काम, मतलब ए काम कोई कर रहा होगा और बी कर रहे होंगे, A + B कर रहा होगा। तो देखो ए अगर x + A दिन में कर रहा हो, बी अगर कर रहा हो x + V दिन में कर रहा हो, और ये दोनों मिलाकर अगर x दिन में कर रहे हो, तो फिर हमेशा ध्यान रखना इसके लिए फार्मूला होता है कि √AB। क्या करेंगे, √AB। तो √AB से क्या होगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ गए। अब यहां से देखो x दिन में कौन कर रहा था, A + B कर रहे हैं, तो उससे ये 14 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी कि x + 14 लिख सकते हैं, जब ये दोनों कितने दिन में कर रहे थे, x दिन में। यहाँ पर भी यही कह रहा था, A + B अगर x दिन में कर रहे थे तो वो इतने दिन ज्यादा ले रहा था, यानी कि जो ज्यादा वाले हैं भाई तो आ जाते हैं अंदर, भाई आ जाओ नीचे, रूट के नीचे। 3 दूनी 6, 7/2 हो गया, 2 7 14, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 7 घंटे। सिंपल सी बात है। अगला सवाल करते हैं। अब देखो भाई बिल्कुल सिंपल सवाल, अब तो इन सवालों की आदत पड़ गई होगी। A B से 3 गुना अच्छा काम करने वाला भैया, A B से, ये क्या होगी, ये इफिशियंसी होगी। अगर टाइम काम निकालेंगे तो 1:3 हो जाएगा। इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, 2 बराबर 36। अब कह रहा था कि दोनों मिलकर करते, तो भैया देखो ये टाइम दिया गया था, दोनों मिलकर करते तो कितना टाइम लगता है, 1 × 3/4 इतना टाइम लगता। तो यानी कि हमें 3/4 की ही तो वैल्यू निकालनी थी। ये कै गुना हो रहा था, 18 गुना हो रहा था, इसका भी 18 गुना कर दो, यानी कि 54/4 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, 4 × 3 12, 13 सही 2/4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, यानी कि 13 से 1/4 तो आंसर आ जाएगा, सॉरी 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो फार्मूले बेस्ड है सवाल बिल्कुल। 4 आदमी 9 घंटे 5 दिन में काम करते हुए भैया 10 आदमी 1 दिन में 6 घंटे x दिन लगे। बस 5 चौकू 20 होता है, 20 × 3 = 60 कर दो, 3 × 3 = 9 कर दो, आंसर आ गया 3। अगला सवाल करते हैं।
अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात, 14 दिनों के लिए 300 लोगों के लिए था, लेकिन वहां 50 लोग और पहुंच गए, यानी कि 350 लोगों के लिए x दिन होगा। 0 से 0 काट दो, 5 छक्का 30 हो गया, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, यानी कि 350 लोगों के लिए ये कितने दिन चलेगा? 12 दिन चलेगा। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये सवाल थोड़ा अच्छा है। a प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा? 24। b प्लस का c कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 72 आ गया, यानी कि 24 तियां 72 और 36 दूनी 72, यानी कि यहाँ से लिख सकते थे a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 3, और b प्लस सी बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ से देखो, अगर एक चीज देखो, इन दोनों को अगर हम क्या करें? घटा दें तो भी हमारा काम बन सकता है, अगर नहीं भी घटाते हैं तब भी काम बनेगा, क्योंकि देखो a c से क्या करा? 3 गुना अच्छा, यानी कि ये x है तो ये 3x है। पता लग गई इफिशियंसी, यानी कि हमें b की वैल्यू चाहिए थी इसलिए मैंने नहीं घटाया, अगर b की वैल्यू नहीं चाहिए होती तो तुरंत घटा देते। तो यहाँ से अगर b बराबर लिखते तो 3 माइनस का a लिखते, यहाँ से अगर b बराबर लिखते तो 2 माइनस का c लिखते, दोनों बराबर कर सकते हैं, यानी कि 3 माइनस a की वैल्यू 3x, 2 माइनस c की वैल्यू x, यहाँ से पुट कर दी हमने। तो यहाँ से देखो ये इधर चला जाएगा तो 2x उधर बनाएगा जाके, ये इधर आ जाएगा तो 3 से 2 गया, 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया? 1/2 आ गया। यानी कि हमें किसकी वैल्यू पता लग गई? चाहे a की पता कर लो, चाहे c की पता कर लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो देखो अगर हम निकालते हैं c से तो c बराबर कितना हो गया? 1/2, यानी कि हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं b प्लस का 1/2 बराबर 2 हो गया, यानी कि b बराबर 2 माइनस का 1/2, यानी कि b बराबर कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब काम टोटल 72 था, 3/2 से हमें करना था, तो यहाँ से करेंगे 24 तियां 72, 24 दूनी 48, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये वाला सवाल अभी थोड़ी देर पहले किए थे, अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सिंपल सवाल है ये। 15 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 4 प्लस 25 महिलाएं, महिला की इफिशियंसी कितनी हो गई? काम हमेशा नीचे बटे में रखा जाता है, क्योंकि कार्य कहाँ आता है? नीचे आता है, तो रुपए भी नीचे आएंगे, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उसी काम के बदले आपको पैसे मिल रहे। अब एक पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 4 प्लस 5 महिलाएं, महिला की इफिशियंसी कितनी थी? 3, क्वेश्चन में दी रखी है। कह रहा था कुल मजदूरी कितनी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहाँ से देखो 15 चौकू 60 हो गया, 25 तियां 75 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 5 7 6 13, 135/5400 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 तियां 15 और 4 19 हो गया, 19/x हो गया। तो यहाँ से करेंगे देखो 15 ने में 135 हो गया, 15 से कट जाएगा ये, 15 तियां 45 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, यानी कि 9 चौक 36 हो गया, यानी x बराबर 19 चौक 76, 760 रुपया मात्र कमाएंगे। अगला सवाल करते हैं। अब ये भी सवाल रिपीट हुआ है बिल्कुल, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, वही फार्मूले बेस्ड पे सेम काम होंगे, दोनों को बराबर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो ये भी सवाल बहुत रिपीट हो चुका है, ये वाला सवाल तो बहुत हद से ज़्यादा रिपीट होता है। 1 और ये 3 हो गए, यानी कि ये एफिशिएंसी आ गई। अगर इनका लिखें हम क्या? टाइम का रेशियो, तो क्या लिखेंगे? 1 और 3 लिखेंगे। डिफरेंस 2 बराबर 36 है, लेकिन दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कर रहे होते तो 1 गुणे 3 बटे क्या करते? 4 करते। यही तो होता है हमारा तरीका निकालने का, बिल्कुल। तो 3/4 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, बिल्कुल निकालते। ये क्या गुना हो रहा था? 18 गुना हो रहा था। यहाँ से भी 18 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54/4। इतना टाइम आ गया, लेकिन वो क्या कर रहा था? 40% काम को, तो 40% इसका हम कर देते हैं टोटल टाइम का। काम का क्यों करें? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया, और बचा कितना? दशमलव में आएगा, बिल्कुल। 2 दूनी 4 हो गया, फिर करेंगे 27 हो गया, 5 25, 5 सही 2/5, आंसर आ गया। भैया यहाँ पर देखो टाइम था, टाइम का इतना % कर दिया, ये तो पता होगा ना। टाइम बराबर कब आता है? जब हम टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी का भाग करते हैं। तो जितना भी टोटल वर्क में हमारा चेंजमेंट होगा वही टाइम में चेंजमेंट होगा, इसलिए डायरेक्ट गुणा कर दिया। अगला सवाल। अब ये देखो उसका थोड़ा सा अपोजिट है, बस 22 से 40% अधिक। 40% का मतलब 2/5 होता है, यानी कि ये 5 हो गया तो ये 7 हो गया। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी। अगर इनका टाइम का निकालें तो 5 और 7 दोनों मिलकर करते तो हम कैसे निकालते? 5 गुणे 7/12 करते। इसी की तो वैल्यू दी गई थी 10 दिन। अब कह रहा था x अकेले उस कार्य का 35%। देखो x अगर पूरा काम करता तो 5 की वैल्यू निकालनी पड़ती, यानी कि 10 बटे क्या करते हम? बटे 7 करते, ऊपर 12 चला जाता, बस
इतना ही करना पड़ता है हमको। अब यहाँ से ये तो आ गया टोटल वर्क, लेकिन उससे 35% बोला है, यानी कि इसका 35% और कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से 0 से 0 चला गया, 7 पंजे 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 छक्के 12, यानी कि 6 दिन उसको लगेंगे। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर से पहले समझाया कि टाइम को हमने कैसे डायरेक्ट कर दिया, जबकि क्वेश्चन में कार्य का बोल रहा था। आप लोग अच्छे से समझदार हैं। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये बहुत सावधानी वाले सवाल होते हैं। ठीक है, मार्क करके रखा करो ऐसे सवालों को, बार बार प्रैक्टिस करते रहा करो। ये एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि 3 एफिशिएंसी हो गई और 2 हो गई। अब यहाँ से देखो, कुछ लोग डायरेक्ट जैसे कमेंट करके हमको बोल रहे थे या डायरेक्ट मैसेज करके कि सर इनका डायरेक्ट भी तो ले सकते। भैया जैसे तुम्हें सुविधा लगे ना, जैसे तुम कर पा रहे वैसे करो। अब तुम यहाँ से 6 दूनी 12, 6 तियां 18 करोगे, इसका अपोजिट 3 और 2 लिखोगे, ऐसे लिखने में अच्छा लगता है, तो ऐसे एफिशिएंसी निकाल लिया करो। अब हम बताते हैं उस तरीके से, आपको करना ही नहीं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, आपको अपना तरीका बनाना है, कितना कम से कम लिखना है। ठीक है, अब 3 2 5 एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे। अब 20 काम ए प्लस बी ने कर लिया तो बचा कितना, सी ने किया 16 काम, यानी कि यही हमको दिया गया था, क्योंकि टोटल काम के पैसे दिए गए थे। यानी कि यहाँ से अगर काट लो 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, ना काटो फिर भी आ जाएगा। जैसे 36 की वैल्यू तुमको दी गई थी 3240, 16 की वैल्यू तुमको निकालनी थी बस। ठीक है, 4 नेम 36, 4 चौकू 16 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 तियां 27, 5 बचा, 9 छक्का 54 हो गया, 0 4 छंग 24 हो गया, 4 तियां 12 हो, 2 14 हो गया, 1440 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब देखो, इस टाइप के सवालों में हमेशा याद रखा करो, जो भी काम पूरा होने से पहले जितने दिन पहले जाता ना, उसको उतना ही रगड़ाया करो कि तुम आओ साले, जा कहाँ रहे हो, तुम और काम करो, आके निकल रहे हो यहाँ से बच के। ठीक है, तो पूरा काम उनसे जरूर करवाया करो, उन्हें बुला के करवाओ। यहाँ से सी कितना हो गया, 32 हो गया। यानी कि अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो 16 छक्के 96 हो गया, 24 चौकू 96 हो गया, 32 तियां 96 हो गया। अब यहाँ से देखो भी एक साथ शुरू करते, लेकिन सी काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। तो ये 4 दिन बाद जा रहे, कुछ काम करके जा रहे, चलो ठीक है तुम चले जाओ, तुम जल्दी जा रहे हो। यानी कि 4 दिन 4 तियां 12, यानी कि 96 से 12 काम हो चुका है। तो 6 से 2 गया 4, 9 से गया 8, यानी कि 84 काम बचा है। अब यहाँ से देखो, एक काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। 6 दिन पहले क्यों छोड़ रहे भैया, इतना काम बचा करके जाओ। यानी कि 36 काम इनको बुला लो, यानी कि 6 4 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 9 3 12, यानी कि टोटल काम हो गया 120। करना किसको है, ए बी को। भाई सी तो जा चुके हैं, तुमसे हमें कोई पंचायत ही नहीं, यानी कि 12 दिन में हुआ ना। समझ रहे बात को कैसे हो रहा है ये, थोड़ा सा लॉजिक लगता है, बस आंसर आ जाता फटाफट। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, सिंपल सवाल है बिल्कुल एकदम। क्या करना है, एलसीएम लेना है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते। 120 एलसीएम हो गया, एक ही इफिशियंसी लोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 15 8 120 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, अब देखो 24 और 15 39 और 10 49, 49 की वैल्यू दी गई थी 4800। ए के पास कितना पैसा है भैया, 24 का गुणा कर दो, सॉरी क्या था 98, 2 बार जाएगा, 24 दूनी 4800 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब देखो, इस सवाल में जैक था और कौन था, पीटर था और जस्टिन था। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखो, कह रहा था जस्टिन से 2 गुना और पीटर से 3 गुना, यानी कि हम इसको 6 मान लें तो इसको 2 रख लेते हैं यहाँ पर, और जस्टिन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कह रहा था ये क्या हो गया, ये समय का रेशियो आ गया तुम्हारे पास। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल लें, बिल्कुल एलसीएम ले लो 6, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 2, यानी कि 3 2 5 1 6। एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 15 दिन में कितना कर देंगे, 90 काम कर देंगे। जस्टिन को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, जस्टिन की इफिशियंसी 2 हो गई, 2 से भाग कर देंगे तो उसको कितने दिन लगेंगे, 45 दिन। अगला सवाल। अब देखो भाई, इस सवाल में सिंपल सी बात है, जिसने जितना काम किया होगा उतना उसको पैसा मिला होगा। यहाँ एफिशिएंसी पे काम नहीं करना है। यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि सी बाद में आ रहा है और वो बोल रहा है पूरा करने के, काम पूरा करने के पैसे मिले उनको। या तो देखो ऑप्शन अगर मिल जाए, जैसे 24 तियां 72 यहाँ से भी बन रहा है, फिर यहाँ से करेंगे 36 12 तियां 36, यानी कि यहाँ से भी बन जाएगा। तो ऑप्शन से इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। बस अगर हाँ एक नज़र डाल लिया करो, बाई चांस अगर 7200 सम ना हो रहा हो, एक ही का सम हो रहा हो, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो, ए 8 दिन, बी 12 दिन,
तो इनके एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, इफिशियंसी 3 हो गई और इसकी 2 हो गई। 4 दिनों के लिए 7 काम में किया, यानी कि एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, इफिशियंसी को जोड़ दिया तो 5 हो गई, 5 को 20 काम कर लिया, यानी कि 24 से 20 काम हो गया। काम बचा कितना? 4 काम बचा। अब ये काम सी ने किया 2 दिन में, सी की तो इफिशियंसी नहीं पता, लेकिन काम हमने टोटल निकाल लिया, इफिशियंसी का गुणा करके सी मान ली इफिशियंसी, तो सी की इफिशियंसी 2 आ गई। बस पूरे काम को करने में लिए उन्होंने कितना, देखो पहले तो एफिशिएंसी इसमें निकालनी नहीं थी, बहुत सरल सवाल बन गया भाई। एफिशिएंसी क्यों नहीं निकालनी थी, देखो यहां से हम तुमको बताते हैं, और ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होगी, फर्जी की बढ़ गई ना, यहाँ से कोई मतलब बना, कुछ भी मतलब नहीं बना, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। अब यहां से देखो दोनों ने, यानी कि ए प्लस बी ने अगर 20 काम कर दिया तो सी ने कितना किया, 4 ही तो काम किया, 20 4 24, 24 की वैल्यू दी गई थी 7200, और यहाँ से 4 की वैल्यू निकालनी थी, तो 24 तियां 72 हो गया, 4 तियां 1200, ये किसका आ गया, सी का आ गया। तो यहाँ से देखो 1200 और 1200, यानी कि 2 ऑप्शन तो चले गए, 2 ऑप्शन चले गए। अब देखो किसका निकाल लो, इन दोनों का निकाल लो भाई, 20 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो देखो 24 तियां 72 हुआ, 20 तियां 60 हुआ, यानी कि 6000 रुपया होना चाहिए था। तो यहाँ से देखो किस में आ रहा है, इन दोनों का भी सम कितना आ रहा, 6000 आ रहा, क्योंकि 6 4 10, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ रहा, तो हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि इसने कितना काम किया होगा, 4 तियां 12 काम किया होगा, किसने, ए ने, क्योंकि 4 दिन काम किया तो 4 तियां 12, इसने 4 दूनी 8 काम किया होगा। तो किसी एक का निकाल लो, क्योंकि देखो अब सेम तो हो नहीं सकते, इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि रेशियो इनका सेम आ रहा नहीं आ रहा, तो आप यहां से ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे, तो आंसर तुम्हारा ये हो जाता। ठीक है, तो इतना कठिन भी नहीं था, इतना इजी भी नहीं था, बस थोड़ा सोचने के ऊपर होती है। इफिशियंसी हम फर्जी में निकाल लेते, हम यहाँ से शॉर्ट करके कर सकते थे। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये तो फर्जी में इसमें चिपका दिया है, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, किसमें, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर 12 आ रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लेना। चलो फिर देखो अगला सवाल देखते हैं। यहां से देखो ए बी से 40% अधिक दक्ष है, 40% अधिक दक्ष, 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि इसकी 5 है तो ये 7 हो गई इफिशियंसी। समझ गए होगे बात को। अब वो कह रहे थे एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 15 और इफिशियंसी दोनों को मिलाकर 12 हो गई, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 180 हो गया। ए ने काम शुरू किया, 15 दिनों के बाद छोड़ दिया, यानी कि 15 दिन में 7 की इफिशियंसी से कितना काम करेगा, 105 काम करेगा, यानी कि 105 काम इसमें से कंप्लीट हो चुका। बचा कितना, 10 से 5 गया 5 और 75 बचा। अब यहां से देखो बी और सी मिलकर शेष कार्य को 10 दिनों में कर देते हैं, यानी कि बी का 10 दिनों का कार्य कितना होगा, 50 काम होगा, यानी कि इसमें से 50 काम बी का हम हटा दें तो ये काम बचा किसका, सी का बचा। सी ने ये काम 10 दिनों में किया है, यानी कि सी की इफिशियंसी 2.5 हो गई। तो यहां से कह रहा था सी अकेले पूरा कार्य का 1/3 भाग कितने समय में करेगा, यानी कि टोटल काम 180 है, 1/3 भाग 1/3 कर देंगे और इफिशियंसी 2.5 से भाग कर देंगे, यानी कि 3 छक 18 हो गया। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ गया, यहां से करेंगे 25 दूनी 50, 25 चौकू 100, यानी कि 24 दिन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब यहां से देखो ये भी आसान सवाल है, कह रहा था एक्स आधा काम कर सकता है 5 दिन में, यानी कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में करेगा। इसी तरीके से भाई कह रहा था 1/3 काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में। कहने का मतलब है 2 में से 1 काम कर रहा 5 दिन में, तो 2 काम 10 दिन में, 1 काम 10 दिन में, तो 3 काम 30 दिन में। दोनों को आगे निकल के अब एक साथ कार्य करते हुए भी कितने दिनों में कार्य का पूरा 2 गुना का पूरा कर पाएंगे। तो देखो यहां से अगर 2 गुना नहीं करते तो कितना टाइम लगता, 30 × 10/40, ये टाइम निकल के आ जाता, हमने बताया हुआ है ये कैसे आता है। अब यहां से देखो ये कैंसिल आउट कर देते तो 30/4 आता। अब कार्य का 2 गुना करना है तो 2 का गुणा कर दो, ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, 15 दिन लगेंगे। अब ये 2 गुना कार्य का हमने क्या कर दिया, हमने समय का कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो 2 गुना कह रहा था कार्य का, तो हमने पता अगर टाइम निकालते हैं तो टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी से भाग करते हैं, जो कुछ भी पूछी जाए उसकी इफिशियंसी लेते हैं। अब जो भी टोटल वर्क में चेंजमेंट होगा वही तो टाइम में होगा, यानी कि यहाँ पर 2 गुना अगर कह रहा है तो 2 का गुणा इसमें होगा, तो टाइम में भी तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। अगला सवाल, अब यहां से देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको मार्क करके रखना बिल्कुल अच्छे से। देखो मान लो ये 2 तुम्हारे पास कोई टैंक हैं, बढ़िया से बने हुए हैं, एक ये था और एक ये था।
इस टैंक में पहले से ही पानी था 24 किलो लीटर और इसमें कितना था 36 किलो लीटर। ठीक है, अब वो इसमें 7 आदमी लगाता है और कितने दिन के लिए 20 दिन के लिए, यानी कि साफ होने के लिए। अब एक बार लगाता है कितने 5 आदमी 50 दिन के लिए। ठीक है, अब यहां से देखो ये 50 आदमी 20 दिन के 5 आदमी लगे हैं 50 दिन के लिए। यहां से हमने मान लिया कि इसमें बरसात हो रही है, पानी आ रहा है। ठीक है, पानी आ रहा है तो वो आ रहा है x किलो लीटर प्रति दिन। ठीक है, प्रति डे कर लो। इसी तरीके से इसमें भी आ रहा है x किलो लीटर पर डे। ठीक है, अब यहां से समझो इसमें पानी बरसेगा 20 दिन पानी बरसा समझ लो, तो 20 दिन में 20x पानी बरसेगा, यानी कि टोटल पानी कितना हो गया 24 के किलो लीटर प्लस का 20 इंटू x किलो लीटर, इतना हो गया टोटल पानी। इस पूरे काम को 7 आदमियों ने खत्म किया कितने दिनों में 20 दिनों में। ठीक है, इसी तरीके से इसमें लिखेंगे तो टोटल पानी 36 किलो लीटर प्लस का 50 दिन में कितना आ जाएगा इंटू x किलो लीटर आ जाएगा। और ये काम कौन करेगा 5 आदमी करेंगे 50 दिन। इन देखो 2 इक्वेशन हमारे पास अब बन के आ गई, एक हो गई और ये इक्वेशन हो गई नंबर 2, यानी कि दोनों को हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी कि 24 प्लस का 20x और ये हो जाएगा KL, यानी कि किलो लीटर ले लिया कॉमन, यहाँ से करेंगे 36 प्लस का 50x, ये यहाँ से हो गया किलो लीटर कॉमन, यानी कि लिखेंगे 7m इंटू 20 अपॉन में 5n इंटू 50। तो यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20 हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, इससे ये चला गया, 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। अब यहाँ से देखो ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 एकन 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 हो गया। ये यानी कि अब हमारे पास क्या क्या बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बढ़िया सा लिखते हैं। तो 25 ऊपर चला जाएगा, 25 छक्का 150 हो गया, प्लस का 25 पंजे 125 x हो गया, बराबर में 7 इधर था 18 सत्ते 126 हो गया, प्लस का 25 सत्ते 175 हो गया और वो भी x हो गया। ठीक है, 126 तुम्हारा इधर आ जाएगा। तो देखो यहां से घटाएंगे तो 4 बचा और 4 से 2 चला गया 24 आ गया, बराबर ये इधर चला जाएगा तो 50x दे देगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 24/50। ठीक है, ये किस में आया है, ये हमारा किस में आया है किलो लीटर में, हमें चाहिए किस में प्रतिदिन और लीटर में, यानी कि लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, 24 दूनी 48, यानी कि 480 लीटर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब देखो कह रहा है एक साथ काम करने वाले 5 आदमी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। अगर सभी आदमियों की इफिशियंसी 1 होती तो 8 पन्ने 40 टोटल काम हो जाता था 8 गुणा करके। कह रहा था ओम प्रकाश जो उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समझ गए बात को, यानी कि ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश कोई होंगे वो 24 दिनों में ये काम कर सकते हैं। एफिशिएंसी नहीं पता, काम टोटल क्या था 40, यानी कि ओम प्रकाश की एफिशिएंसी कितनी हो गई 40/24 हो गई। कह रहा था 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया, यानी कि अच्छा ठीक है 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया। कौन जुड़ा भाई, ओम प्रकाश जी जुड़े। परिस्थिति में कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि तुम्हें इफिशियंसी उनकी पता लग गई। 4 एकम 4 4 छंग 24 हो गया, यानी कि 2 पंजे 10 2 3 अच्छे, यानी कि 4 दिन बाद जुड़े। यानी कि 5 लोगों ने 4 दिन काम कर लिया। कितना काम कर लिया 20 काम कर लिया। टोटल था कितना 40 से 20 चला गया, कितना बचा है 20 काम अभी बचा हुआ। अब कौन कौन करेगा भैया, अब एक ये करेंगे और वो आदमी थे 5 आदमी, मतलब ठीक है हाँ 5 आदमी थे वो मिलके भाई कर रहे थे। तो यहां से समझो अगर वो मिलते तो 5 प्लस का 5/3, यानी कि 5 15 5 20/3 टोटल इफिशियंसी हो गई। वही हमें भाग करके ये करना था, यानी कि ये चला गया 3 ऊपर पहुंच जाएगा। अब 3 दिन यहाँ काम हुआ। अगर टोटल पूछा गया टोटल काम कितने दिनों में हुआ तो 7 दिन हो गए। अगर वो पूछता शेष काम कितने दिनों में हुआ तो 3 दिन में हुआ। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो भाई सीधी सी सिंपल सी बात है, 6 पुरुष 64 दिनों में कोई काम कर रहे थे, 24 महिलाएं 32 दिनों में कर रही थी, यानी कि इफिशियंसी निकाल लें। यहाँ से 6 चौक 24 हो गया, 32 दूनी 64 हो गया, यानी कि P/M कितना आ गया 2/1 आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकालने से आराम रहेगा,
यानी कि 6 पुरुष थे, पुरुष की इफिशियंसी 2 गुणा कर देंगे 64, ये तो टोटल काम हो गया। यानी कि 6 दूनी 12 हो गया, 12 चौक 48 की 8 हो गया, 12 छंग 72 और 4 76 हो गया। ये आ गया क्या, टोटल वर्क आ गया। अब यहां से देखो कह रहा था 16 पुरुष इफिशियंसी 2 हो गई, 24 महिलाएं, यानी कि एक इफिशियंसी से कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया। उसके बाद 8 पुरुष 8 महिलाएं काम छोड़ देती हैं। समझ से रहे ना बात को, यानी कि 16 दूनी 32 हो गया। या तो देखो ठीक है, इसी तरीके से करो, पूरे कार्य को पूरा होने में कितने दिन ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां से हमें टाइम का मतलब जो काम हो चुका है ना वो घटाना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 16 दूनी 32 हो गया, प्लस का 24 हो गया, और इधर हो गया 12, यानी कि यहाँ से 4 2 6 3 2 5 हो गया, गुणे 12 करेंगे, यानी कि 12 छंग 72 के 2 हासिल लगा 7 हो गया, 12 पंजे 60 और 7 67, 672 काम हो चुका है। यानी कि टोटल काम से इतना हटा दो, 8 से 2 गया 6 बचा, 16 से 7 गया 9 बचा, और 6 से 6 गया 0, इतना काम बचा है। अब कह रहा था 8 पुरुष चले गए, पहले थे कितने, 16 पुरुष थे, यानी कि 8 चले गए तो 8 पुरुष बचे हैं। पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, प्लस 8 महिलाएं छोड़ देती हैं, पहले 24 महिलाएं थी, 8 चली गई तो बची कितनी है, 16 महिलाएं बची, इफिशियंसी कितनी है, 1 है। यानी कि इन लोगों को काम करना है एक दिन में, दोनों मिलकर इतना करते हैं, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस का 16, यानी कि 32 काम करते हैं एक दिन में। तो 96 काम कितने दिनों में करेंगे ये लोग, 32 दिया कितना होता है, 96 होता है, 3 दिन में करेंगे। तो कह रहा था पूरे कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, यानी कि 3 दिन यहाँ लगे, 12 दिन यहाँ लगे थे, यानी कि 12 3 15, आंसर हो गया। ठीक है, एमटीएस 2021 का पेपर बहुत अच्छा आया था, हर सेक्टर में अच्छा था। एडवांस ले लो चाहे तुम अर्थमेटिक ले लो, अर्थमेटिक की तो बात ही मत करो भैया, बुक किस लेवल की पूछी गई थी, आज तक मेंस में ऐसा नहीं आया होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो ज्यादा तारीफ कर दी, तब तो ये सरल दे दिया इन्होंने, कह दिया कि चलो ठीक है तुम थक रहे हो ना तो कर लो। उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए 60 व्यक्तियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा, x घंटे काम करना होगा। तो 20 तिया कितना हो गया, 60 हो गया, 4 तिया 12 होता है, यानी कि पहले काट दो, 4 दूनी 8 हो गया, और 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि x बराबर कितना, 10 घंटे उनको डेली काम करना पड़ेगा। अगला सवाल, अब यहां से देखो ए कर रहा था कोई काम 10 दिन में, बी कर रहा था 15 दिन में, और सी की सहायता से उन्होंने काम पूरा निपटा दिया कितने दिनों में, 5 दिन में। एलसीएम ले लेंगे इनका, यानी कि 30 एलसीएम हो गया, इफिशियंसी 3 हो गई, 15 दूनी 30 हो गई, 5 दिया 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि इसकी इफिशियंसी 3 है, इसकी 2 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी थी, 6 थी, यानी कि 3 2 5 6 की वैल्यू दी गई थी 42,000, और हमको सी की चाहिए, यानी कि 7,000 रुपया मिल जाएगा इन भाई साहब को। अगला सवाल, अब यहां से देखो भाई इनका क्षमता का अनुपात दिया गया था 5:11, तो भी उसी कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं, यानी 27 दूनी 54, एक 55 हो गया, 55/2, दोनों मिलकर करेंगे तो 11 5 16, यानी कि 2 अट्ठे 16 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, और 8 पन्ने 40 और 4 44, ये क्या हो गया, टोटल वर्क आ गया यहाँ से। अब कह रहा था ए और बी 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 16 की इफिशियंसी से दोनों 20 दिन काम करेंगे तो 320 काम निपटा दिया। बचा कितना काम है, 0, 4 से 2 गया 2, 4 से 3 गया 1, ये बचा हमारा रिमेनिंग वर्क। अब यहां से कह रहा था सी अकेला शेष कार्य को 18 दिनों में निपटा देता है, यानी कि सी गुणे 18, क्योंकि सी की इफिशियंसी नहीं पता तो सी रख ली, बराबर कितना हो गया, 120 हो गया, यानी कि सी की इफिशियंसी 6 दूनी 12 हो गया, 6 तिया 18, ये सी की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। सी अकेले मूल कार्य का 75% भाग, देखो मूल कार्य क्या था, 440 था, इसका 75% भाग मतलब 75%, और इसको 20/3 इफिशियंसी से करना था, 3 ऊपर चला गया, 25 तिया 75, 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 110 आ गया, 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 11 तिया 33 हो गया, 33 तिया 99/2 हो गया, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, 2 ने में 18, 49, सही 1/2 आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये देखो आसान सवाल आ गया बिल्कुल, 18 गुणे 36 करेंगे, दोनों मिलकर कर रहे थे तो 18 दूनी 36 होता है, 18 तिया 54 हो जाएगा, जोड़ के लिख दिया और कुछ नहीं किया, 18 तिया 54 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दिन आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो भैया, ए प्लस का बी कितने दिनों में कर रहे थे, 15 दिनों में, बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे थे, 12 दिनों में, सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे थे, 10 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे 120 हो गया, यानी 15 8 120, 10 हो गया, ये कितना हो गया
12 हो गया, यानी कि हम इससे कम भी ले सकते थे, इससे कम 60 आ जाता हमारा। कोई बात नहीं, नहीं लिया तो कोई ध्यान नहीं रहा तो नहीं रहा। अब यहाँ से देखो बी 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते, यानी कि टोटल इनकी इफिशियंसी निकालते तो ए प्लस बी प्लस सी करते, बराबर क्या हो जाता, 10 8 18 हो जाता, 18 12 30 हो जाता, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो 5 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया, यानी कि 5 दिन अगर 15 की इफिशियंसी से काम करते तो कितना काम कर देते, 75 काम कर देते। तो काम 120 था, 75 यहां से हो गया तो बचा कितना, 120 से पूरा 70 घटाते तो कितना बचता, 50, 50 से 5 और कम कर दो, यानी कि 45 काम अभी बचा हुआ है। ये आ गया हमारा रिमेनिंग वर्क। और कह रहा था और फिर बी और सी चले जाते हैं, यानी कि अब करना किसको है, केवल ए को, यानी कि हमें इनकी इफिशियंसी घटानी पड़ेगी। तो बी और सी की इफिशियंसी 10 थी, यानी कि इससे 10 माइनस कर दें तो ए की इफिशियंसी आ गई। अब 45 काम ए को करना है 5 की इफिशियंसी से, तो शेष काम कितने दिन में हो जाएगा, 9 दिन में खत्म हो जाएगा। अगला सवाल, अब यहां से देखो आसान सवाल है, कह रहा ए बी से 1.5 गुना अधिक कुशल है। 1.5 गुना का मतलब इसको अगर 2 मान लें तो 15 दूनी 30, 1.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, टोटल इफिशियंसी 12 दिन काम करते, ये आ गया टोटल वर्क। अब किसको करना, ए को करना, तो 3 से भाग कर दो, 3 चौको 12, 5 चौको 20, आंसर। अगला सवाल, अब देखो ए भाई साहब थे, बी भाई साहब थे, सी थे, तो ये 20 दिन में कर रहे थे, 35 दिन में कर रहे थे, 60 दिन में कर रहे थे। अब यहाँ से देखो 20 और 60 का तो एलसीएम आसानी से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 60 आ गया। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से 5 गुणे 7 हुआ होगा, 5 तो 60 में इंक्लूड है लेकिन 7 नहीं आया होगा, इसका और गुणा कर दो, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो यहाँ से करेंगे, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 20 3 60, 60 3 21 हो गया, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कह रहा था उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से पहले 8 दिन और 12 दिन छोड़ के चले गए। काम पूरा होने से पहले, ऐसा कभी भी कंडीशन आ जाए इन लोगों को बुला लो कि भैया तुम अभी काम और करो आके। 12 अट्ठे कितना हो गया, 96 हो गया, और फिर 12 दिन पहले कौन गया था, सी, यानी कि 12 सत्ते 84। अगर ये लोग नहीं जाते तो इतना काम और करना पड़ता, ये हम इसी में और बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि टोटल काम यहाँ से कितना आया था, 420। यानी कि अब पूरे काम को टोटल को हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया 3, 9 3 12, 12 8 20 की 0 हासिल लगा, 2 हो गया, 4 2 6, यानी कि टोटल काम अब कितना हो गया, 600। अब तीनों लोगों से करवा लो, यानी कि इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 21 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 2 30 और 10 40 हो जाएगा, यानी कि भाग करेंगे तो टोटल काम 15 दिन में खत्म हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखो ए बी एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में 36% काम कर पाते हैं, यानी कि 36% काम हो रहा है 9 दिन में। तो 100% काम कितने दिनों में होगा भैया, इसका कै गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था, यानी कि 25 यहाँ पर लिख दें, इसका भी 4 गुना हो गया, यानी कि दोनों मिलकर अगर करते तो कितने दिनों में कर लेते, 25 दिनों में कर देते। बी अकेला कर रहा है कितने दिनों में, 30 दिनों में। अब किसको करना है, ए को अकेले करना है, तो ए को अकेले करने के लिए क्या बताया था, 25 गुणे 30 और दोनों का डिफरेंस कर दो, यानी कि दोनों का डिफरेंस करेंगे 5, तो यहाँ से 5 25 हो गया, 5 3 15, 150 दिन केवल किसको लगेंगे, ए को लगेंगे। अगला सवाल, अब देखो इस टाइप का सवाल हो चुका है, ए बी और सी, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 30, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी कि इफिशियंसी इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई। ठीक है, अब कह रहा था बी और सी दोनों प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन इसने किया, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ गए, यानी कि यहाँ पर 3 काम हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 3 2 5 1 6, यानी कि 6 3 9 3 12, 12 काम हो रहा है कितने दिन में, 3 डेज में, यानी कि 3 दिन में काम हो रहा है कितना, 12 है। अब कह रहा था तो कार्य का 40% कितने दिनों में होगा, यानी कि 30 था पूरा, 30 का 40% काम हमको पूरा करना है, तो काम कितना पूरा करना है, 12 काम करना है। अब 12 काम कितने दिनों में हो रहा था, 3 दिन में हो रहा था, यानी कि आंसर तो हमारा निकला रखा हुआ है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, इसमें हमने बताया था बी अकेला करना चाहता है तो दोनों को गुणा कर दो और दोनों का डिफरेंस से भाग कर दो, 20 दूनी 40 हो गया, 2 3 6 हो गया, 30 दिन, आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो वो ये कह रहा था वो उसी कार का 35% कितने दिनों में पूरा करेगा। हमने दोनों के लिए, अगर वो 35% नहीं बोलता तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करते, ये लाइन अभी नहीं है, ये मान लो हम तुमसे पूछ रहे दोनों मिलकर कितने दिनों में करते। हमने बताया था दोनों का गुणा कर दो
और दोनों को जोड़कर नीचे भाग कर दो, यानी कि 20 10 30 और 5 35 हो गया। इतना लगता। अब यहाँ से देखो हमने ये भी बताया था अगर टाइम बराबर निकालना हो तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी करते हैं, यानी कि जितना भी काम में जितना भी फर्क पड़ेगा उतना ही टाइम में फर्क पड़ेगा। तो 35% हो रहा था वही टाइम में कर दो, बस ये चला गया, 20 पंजे 100 हो गया, 5 तियां 15, 3 दिन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब यहां से देखो ए 60% भाग कर रहा था 9 दिन में, कै दिन में कर रहा था 9 दिन में। हम 100% भाग निकालना चाहते हैं तो 9/60 गुणे कर देंगे 100, यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, 20 तियां 60 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि ए अकेला पूरा काम 15 दिन में करेगा। और बी कर रहा था कितने दिन में, 7 दूनी 14 15/2 दिन में कर रहा था। अब यहाँ से देखो भी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है। 15 गुणे 15/2 करके दोनों को जोड़ना है, 15 दूनी 30 और 45/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 तियां 45, 3 पंजे 15, आंसर आ गया। अगर सही बटे वालों में दिक्कत होती हो ना तो तुरंत, जैसे अभी तो मान लो सरलता इसलिए कर लिया, तो इफिशियंसी से काम किया करो। तो यहाँ से देखो 15 एकम 15 हो गया, इसकी इफिशियंसी 2 आ गई। तो यहाँ से देखो 15 बटे दोनों की इफिशियंसी जोड़ के भाग कर देते, 5 आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ए 40%, यानी कि ए के लिए दिया गया था 40% कर रहा 24 दिन में। ठीक है, 100% कर रहा है कितने दिन में करेगा, 24/40 गुणे 100 कर दो, 20 पंजे 100 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, यहाँ से 12 करेंगे, 12 पंजे 60, यानी कि ए पूरा काम करेगा 60 दिन में। तो यहाँ से देखो अब ये परसेंटेज वाली है, अगर परसेंटेज तुमको सरल मिल जाए, जैसे 40% था तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा 2/5 होगा। ठीक है, तो क्योंकि परसेंटेज चेंज कर लिया तो 2 से भाग कर दिया करो, 5 से तुरंत गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि 2 भाग 24 दिन में कर रहा, टोटल भाग कितना आया, 5 आया, नीचे वाला टोटल भाग होता है। तो यहाँ से कितना हो जाता, 12 पंजे 60 तुरंत आ जाता, तो इतना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखो 33 1/3 है, 1/3 आया, 1 से भाग कर दो, 3 का गुणा कर दो, ये दिमाग में प्रैक्टिस से आ जाए कि ऊपर वाले से भाग होगा और नीचे वाले से गुणा होगा। तो 15 तियां 45 में कौन करेगा, बी कर लेगा। अब कह रहा था बी 15 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो पहले तो टोटल काम निकाल लो यहाँ से, यानी कि अगर इनका एलसीएम ले लेंगे तो 180 कर लो। ठीक है, यहाँ से करेंगे 6 तियां 18, यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20, 4 चौको 16, यानी कि 4 बार चला गया। ठीक है, अब 15 दिनों तक साथ काम किया तो 4 3 7 की इफिशियंसी से अगर 15 दिन काम करते तो 105 काम हो गया, यानी कि 180 से 105 काम हो चुका, तो बचा कितना है, 75 काम बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है। सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में कर लेता है। मान लो सी की इफिशियंसी सी है, 10 दिन में काम कर रहा है कितना, 75, तो सी की इफिशियंसी यहाँ से कर देंगे 15, 5 दूनी 10, यानी कि सी की इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है ए और सी मिलकर, ए कहाँ पर है भैया, ए की इफिशियंसी 3 है और सी की इफिशियंसी 15/2 है, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 15 6 21/2 टोटल इफिशियंसी हो गई। ये इससे हमें काम करवाना है और कार्य का 35%, तो कार्य कितना था हमारा 180 था, इसका 35% काम करवाना है और इफिशियंसी 21, 2 ऊपर चला जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 7 पंजे 35 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 0 से 0 काट दो और 5 छक्के 30, 30 दूनी 60 हो गया, यानी कि 6 दिन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये भी सवाल बहुत आसान है, इस सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप लोग करेंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्या रहा, HW रहा। ठीक है, या तो होमवर्क मान लो या तो RW मान लो, रेंट वर्क मान लो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इसको करने के देखो हमने 2 तरीके बताए थे, या तो इफिशियंसी से कर लो, या तो कैलकुलेशन अच्छी है या लग रहा तुमको आसान है तो ऐसे कर लो। इसको कितने दिन में, 7 दूनी 14 15/2 आ गया, गुणा कर दो 10 दूनी 20 21/2 आ गया। इन दोनों को जोड़ नहीं पाओगे क्योंकि बेस तो आसान है, बेस नीचे कितना है 2 है दोनों का, 15 21 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2 से ये वाला तो 2 कट जाएगा, फिर यहाँ से 36 आया, देखो अब 15 गुणे 21/36 गुणे 2 हो जाएगा। 3 पंजे 15 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 हो गया, 3 सत्ते 21, यानी 35 बटे कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि 8 चौक 32, 3/8 आंसर आ गया। अगला सवाल, ये भी आसान सवाल है भाई, ए और बी 12 और 18, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 36 हो गया, 12 तियां 36 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया, जिसके बाद बी और सी से बदल दिया, यानी कि 4 दिन अगर काम करते 5 की इफिशियंसी हो गई, टोटल हमने जोड़ दी है,
4 दिन काम करते 20 काम हो गया, यानी कि 36 से 20 काम हो गया, तो बचा कितना 16 काम। अब क्या हुआ, बी को सी से बदल दिया गया, तो अब कौन हो गया, ए और सी हो गए। ए की इफिशियंसी हमें पता है, सी की इफिशियंसी नहीं पता। ये कितने दिन, टोटल 4 दिन काम कर रहे, 16 हो गया। या तो देखो ऐसे लिख के कर लो, या तो यहाँ से देखो ए की इफिशियंसी 3 था, ए 4 दिन काम करता, 3 की इफिशियंसी से तो 12 काम करता, तो 16 से 12 ए था, ए का काम हमने हटा दिया। अब किसने किया, अब सी का काम बचा। सी 4 दिन में कर रहा है, यानी कि 4 से भाग करेंगे तो सी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। तो जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो 4 से 3 गया, 1 हो गया, यानी कि सी पता लग गई। सी अकेले कितने दिन में करेगा, 36 दिन में, इफिशियंसी 1 आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगला सवाल, अब यहां से देखो 6 पुरुष 8 महिलाएं, 3 पुरुष 13 महिलाएं, 10 दिन में दोनों कर रही थी, उससे अब कोई मतलब नहीं है। तो 6 पुरुष 8 महिलाएं बराबर लिख दो 3 पुरुष 13 महिलाएं, ठीक है बस, क्योंकि दिन तो बराबर थे, दिन से कोई मतलब नहीं। तो 6 से 3 जाएगा, 3 पी बचेगा, 13 से 8 गया, 5 एम बचा, यानी कि पी अपॉन एम बराबर कितना आ गया, 5/3। इफिशियंसी आ गई इनकी। अब टोटल काम निकालेंगे तो 6 पुरुष पहली वाली लाइन से निकाल रहे हैं, 6 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 5, 8 महिलाएं इफिशियंसी 3, कितने दिन काम कर रहे थे, 10 दिन। ये आ गया क्या, टोटल वर्क आ गया। अब करना किसको है, तो 6 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 6 महिलाएं इफिशियंसी 3, यानी कि इतना हो गया। तो यहाँ से देखो 6 पंजे 30 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, 24 और 30 54 हो गया, 54/18 कर दो, 18 तियां 54 कर दो, 10 तियां 30, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये देखो आसान सवाल आ गया फिर से, 6 गुणे 12 कर दो, 12 6 18 से भाग कर दो, 6 तियां 18 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, यानी कि 4 दिन, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब देखो इस टाइप के बहुत सवाल हो चुके हैं, x और y हो गया, 16 और 24 हो गया, एलसीएम लेंगे 48 हो गया, 16 दिया 48 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, ठीक है बात समझ गए। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी कि 3 2 5 इफिशियंसी से 4 दिन के लिए काम किया, तो 5 को 20 काम हो चुका है, यानी कि 48 से तुम्हारा 20 काम हो गया, तो बचा कितना है, 28 काम अभी बचा हुआ है। तो देखो जेड अकेला शेष कार्य को इतने दिनों में कर देता है, यानी कि जेड की इफिशियंसी तो पता नहीं है, तो 10 दूनी 20 21/2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 28 हो गया, यानी कि जेड बराबर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 तियां 21, गुणे हो जाएगा 2, यानी कि 4 दूनी 8/3, ये आ गई जेड की इफिशियंसी। अब देखो बाई और जेड, यानी कि बाई की इफिशियंसी 2 हो गई और जेड की इफिशियंसी 8/3, यानी कि दोनों को जोड़ के हमें करना है। लेकिन क्या कह रहा था, कह रहा था समान कार्य का, यानी कि टोटल काम कितना था 48, उसका 7/8 करवाना है और दोनों की इफिशियंसी से हमें भाग करना पड़ेगा। तो इफिशियंसी 2 8/3, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 8 से 14/3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 8 छंग 48 हो गया और फिर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 त्रिका 9 दिन टोटल लगेंगे। अगला सवाल, अब ये देखो ये सवाल आसान है, आप लोग खुद से करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो तुरंत, जिसको भी ना आए, 9919293977 पर मुझे स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखो, ये भी आसान सवाल होते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं 6 दिन मतलब काम करके कितना पैसा कमा रही, 10,500 कमा रही। इसी तरीके से 8 पुरुष प्लस 12 महिलाएं 8 दिन काम करके कमा रही, यानी कि यहाँ से 6 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 6 कम 6 4 बचा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, यानी कि 1750। इसी तरीके से 8 का कर देंगे तो 8 दिए 24, 8 एकम 8, 3100 रुपया यहाँ से कमा रही। इन दोनों को बस सॉल्व करना होता है, बस यहाँ से क्या करो, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये तो जो 6m है ना, ये 12m हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से ये चला गया, यहाँ से 5 दूनी 10, 10 से 8 गया, 2 पी बचा बराबर। यहाँ से करेंगे तो देखो कितना बनेगा, 0 2 पंजे 10 हो गया, 17 दूनी 34, 1 35 हो गया और 31 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 5 से गया 4, यानी कि P बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। इसी तरीके से किसी में भी एक में रख दो, जैसे इसमें रख दिया तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600, यानी कि 12m बराबर 3100 माइनस 1600 हो जाएगा। तो यहाँ से m बराबर लिख सकते हैं 0 0, 11 से 6 गया 5 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा, बटे क्या हो जाएगा 12, तो 12 एकम 12 हो गया, 3 बचा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि m बराबर कितना आ गया, 125 आया। इससे पहले मैंने ये सवाल दूसरे तरीके से भी कराया था,
उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो अब क्या पूछा गया था, 7 पुरुष, यानी कि 7 पुरुष कितने 200 रुपया कमा रहा, प्लस फिर कितने हो गए 10 महिलाएं कितना रुपया कमा रही 125। ये टोटल कितने दिन में, x दिन में कितना कमाएंगी 26,500। समझ गए होगे बात को, क्या करना पड़ेगा अब आपको, यहाँ पर हो गया ये 1400, यहाँ पर करेंगे ये हो गया 1250, दोनों को जोड़ दें यानी कि 0 5 4 2 6 और 2 हो गया, यानी कि 26,500 सामने से हो गया। ये देखो यहाँ से क्या था, ये 0 था, ये x यहाँ पर और लगा दो, ये चला गया और एक 0 से एक 0 चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10 दिन उनको लगेंगे। अगला सवाल, अब ये देखो एकदम आसान सवाल है, 12 ले लो, 21 था 21 ले लो, ये 14 ले लो, तो 84 एलसीएम हो गया, 21 चौक 84 हो गया, 14 छंग 84 हो गया, यानी कि कम भी आ सकता था। यानी कि हम क्या ले सकते थे, 21 तियां 63, कम तो कुछ नहीं ले सकते थे भैया, इससे 42 ले सकते थे। चलो कोई बात नहीं, इतना आ गया वो भी ठीक है। लेकिन 5 दिनों के बाद 6 4 10 हो गया, 10 गुणा 5 करेंगे तो कितना काम हो गया 50, तो 84 से 50 काम हो गया, बचा कितना 34 काम बचा। अब किसको करना, ए ने शेष काम पूरा किया, तो शेष काम ए ने कितने दिन में पूरा किया होगा, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से 17 हो गया, यानी कि 8 से 1/2 दिन में उन्होंने पूरा किया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ से ये पूछा गया पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो 5 दिन ये थे, यानी कि 8 और 5 13, 13 से 1/2 दिन आंसर आ जाएगा। हो जाती हैं गलतियां, माफ कर दिया करो। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो मैंने सिंपल बताया था, 3 का यहाँ भाग कर दो, 7 का गुणा कर दो, यानी 3 दूनी 6 7 दूनी 14 आ गया। अब वो कह रहा था 6 दिनों में पूरा कर सकता था, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिनों की आवश्यकता होगी। भैया यहाँ से देखो ये सवाल बना जाके इस तरीके से, अब देखो 3 कार्य को वो 6 दिनों में पूरा कर सकता था, हमने टोटल निकाल लिया 14 दिन में पूरा काम हो रहा है, यानी कि 6 दिन तो वो काम कर चुका था, तो कितने दिन और लगे उसको, 8 दिन लगे, यानी कि 8 दिन और करता तो वो पूरा काम खत्म हो जाता। यही वहां से पूछा गया था, ठीक है। नहीं समझ में आया देखो दोबारा समझ लो। वो कह रहा था 3/7 काम, यानी कि टोटल काम हमने 7 मान लिया, 3 काम कर रहा था 6 दिन में, तो बोल रहा है कि वो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और दिन चाहिए। तो देखो 7 काम था, 3 हो गया, तो बचा कितना 4 काम उसे और करवाना था, यानी कि यहाँ से 2 गुना हो रहा था, अभी इसका भी 2 गुना कर दो, यानी 8 दिन में वो बचा हुआ काम खत्म कर देता। अगला सवाल, अब यहां से देखो 6 पुरुष 10 लड़के उसी काम को कर रहे थे, साथ ही 2 पुरुष और कितने 20 लड़के, ये काम 12 दिनों में पूरा हो रहा, तो 12 दिन तो दिए ही गए हैं, तो उससे हमें कोई पंचायत थोड़ी ना, दिन तो दोनों के लिए बराबर हो गए। तो यहाँ से 6 से 2 गया 4 पी बचा, और 20 से 10 गया 10 बी बचा, यानी कि P/B इफिशियंसी आ गई, कितनी आ गई 5/2। तो ये टोटल काम निकाल लें, किसी एक से निकाल लो, यानी कि 6 पुरुष 5 इफिशियंसी, 10 लड़के 2 इफिशियंसी। अब कितने दिनों में कर रहे थे 12 दिनों में, टोटल काम आ गया, कह रहे 10 लड़के इसी काम को, तो 10 लड़के, लड़कों की इफिशियंसी 2 हो गई, तो 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 6 पंजे 30 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 30 20 50, 10 पंजे 50, 5 छक्का 30 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो फार्मूले बेस्ड सवाल आ गया, 20 आदमी 8 घंटे में काम करते हुए 15 दिनों में काम खत्म कर दिया, टोटल वर्क आ गया। अब इसी काम को करना है 4 दिनों में करना है, लेकिन प्रतिदिन काम 10 घंटे, आदमी कितने चाहिए, x आदमी चाहिए। तो यहाँ से देखो 10 चौक 40 हो गया, तो 20 दूनी 40 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि हमको 60 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से देखो सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखना ये फार्मूला बहुत काम की चीज है। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो बिल्कुल सिंपल, क्या कह रहा था, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी कर रहा था 15 दिनों में। अब ए और बी ने इसे 42,000 में करने का बीड़ा उठाया, लेकिन और कौन आ गया, सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस का बी प्लस का सी। इस टाइप का सवाल हो चुका था, 5 दिनों में पूरा कर दिया, तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 30, यानी कि 3 इफिशियंसी 2 इफिशियंसी 6 इफिशियंसी, यानी कि तीनों की 6 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो इसकी कितनी हो गई 1 हो गई, यानी कि बी को कितना पैसा मिला यही निकालना, तो 3 2 5 1 6, 6 काम के कितने थे 42,000 रुपया थे। बी का निकालना 2, तो 6 दूनी 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14,000 रुपया आ गया। उसमें सी का पूछा गया था, तो आंसर 7,000 आ रहा था। अगला सवाल, अब यहां से देखो बाई एक कार्य को समाप्त करने में एक्स से 5 दिन अधिक लेता है, एक साथ काम करते हुए भी 6 दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं, तो बाई अकेले कार्य करते हुए उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा।
तो देखो इस सवाल को एकदम अच्छे से मार्क कर लो, ठीक है, नोट कर लो, कहीं रिवीजन करते हो बार बार, ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से किया करो।